तुम दिल की धड़कन में रहते हो मेरी इन सांसों से कहते हो बाहों में आ जाओ सपनों में खो जाओ तुम दिल की धड़कन में रहते हो। हाय गाइस, आपके अपने यूट्यूब चैनल रोहित स्टडी बीएससी पर स्वागत है। तो गाइस, आज हम क्लास 10th का एक्सरसाइज 1.1 का हिसाब नंबर प्रश्न संख्या 1 और 2 कराने जा रहा हूं। तो आप लोग ध्यान से देखिए, बात समझिएगा। पहला क्या है? पहला है कि निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। अब जिन जिन भाइयों को ये नहीं पता है या जिन जिन बच्चों को ये नहीं पता है कि विभाजन एल्गोरिथम क्या है, वो पहले जाके मेरा पार्ट 2 थ्योरी का पार्ट 2 वीडियो देखिए, थ्योरी पार्ट 2 का वीडियो देखिए, आपको पूर्ण रूप से समझ आएगा। तो पहले चलिए पहला सोल्यूशन करते हैं, है ना, एक का है ना। तो इसमें जो सबसे बड़ी संख्या बड़ी 125, 135 और 225 में बड़ी संख्या कौन है? 225। तो लिखेंगे कि मान लिया कि a बराबर 225 और b बराबर 135। जो बड़ा रहा था उसको a मानते हैं, छोटा को b मानते हैं। फिर लिखेंगे कि चूंकि a बड़ा है b से, इसलिए यूक्लिड विभाजन परिमिका से क्या होता है? यूक्लिड परिमिका से a बराबर बी क्यू प्लस आर, ए हो गया भाज, बी हो गया भाजक, क्यू हो गया भागफल, आर हो गया शेषफल, है ना। तो चरण एक क्या करेंगे हम लोग? 225 में भागा दे देंगे 135 से, है ना। तो एक बार में 135 कट जाएगा 0 9, ठीक है। तो लेंगे चरण एक, तो क्या होगा? 225 बराबर 135। देखिए b गुना क्यू, b का मान 135, तो 135 गुना क्यू का मान 1, तो 1 प्लस आर के मान 90। शेषफल 0 आया जी नहीं, चूंकि शेषफल 90 नॉट इक्वल टू 0, इसलिए चल जाएंगे चरण 2 में। चरण दो में जाएंगे, फिर यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम परिमिका को करेंगे, दोहराएंगे, फिर यूक्लिड विभाजन परिमिका को यहाँ करेंगे। क्या हो जाएगा? अब 90 से भागा दे देंगे 135 में, तो एक बार में 90, तो उधर गया 5, 13 में गया 9, तो 4, तो हो गया 135 बराबर 90 गुना 1 प्लस 45। लिखेंगे शेषफल 45 नॉट इक्वल टू 0। अब चल जाएंगे चरण 3 में। अभी शेषफल 0 नहीं आया, जब तक शेषफल 0 नहीं आया, जब तक आगे बढ़ते चलेंगे। अब भागा दे देंगे 45 से भाग देंगे 90 में, 45 भागा 90, 45 दूनी 90, है ना। लिखेंगे अब क्या? a बराबर a का मान हो गया 90 बराबर 45 गुना 2 प्लस 0,
जीरो प्लस जीरो, शेषफल जीरो आ गया, तो जीरो लिखाता नहीं, अच्छा जीरो भी लिख सकते हैं, ऐसा कोई बात नहीं। लेकिन चूंकि शेषफल बराबर जीरो, इसलिए HCF किसका, 125 का और 135 का और 225 का, कितना गया, कितना गया, बी का मान 45। यही आंसर हो गया, है ना। तो अब देखिए इसका दूसरा भाग, ये वाला 196 और 220 का लिख लीजिए, पहला भाग था ये। दो नंबर दूसरा भाग 196 और 38,220, इसमें भी उसी करेंगे, बड़ी संख्या के एक मान लेंगे कि मान लिया कि ए बराबर 38,220 और बी बराबर 196, फिर लिखेंगे कि चूंकि ए बड़ा है बी से, है ना, इसलिए इक्विल्ड विभाजन परिमिका से, इसलिए इक्विल्ड विभाजन परिमिका से, है ना, क्या हो गया, इक्विलिब्रियम परिमिका बोलता है ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, है ना। तब चरण एक, चरण पहला चरण, है ना, चरण एक क्या होगा, तो 196 से भागा देंगे 38,220 में, है ना, कितना बार में, तो एक बार में लगेगा, पहले एक बार में 196 घटाएंगे, एक दिन 10 नहीं घटेगा तो एक दिन 10 दोबारा, 12 में 6 हो गया तो 6 हो गया 7, एक दिन 17, 17 में गया 9 तो 8, 17 में गया 9 तो 8, ये हो गया 1, और उतर गया 2, 2, 2, तो 9 बार में लगेगा, 9 बार में, 9 बार में, 9 बार में, तो देखिए 9 बार में 196 गुना 9, 9 6 54 के 4, हाथ में 5, 9 9 81 81 5 86 6, हाथ में 8, 9 91 8 17 1764, 1764, तो ये एक दिन 10 2 12, 12 में गया 8, तो 12 में गया 4 तो 8, एक दिन 10 7 17 15 में हो गया, एक दिन 5 बच गया, एक दिन उसको दे दें 15, 15 में गया 15 में गया 6 तो हो गया 9, और क्या हो जाएगा, एक कट जाएगा, एक कट जाएगा, उतर गया 0। अब कितना बार में, 19 पे 95, 5 बार में लगाइए, अब 5 बार में 196 गुना 5, 6 35 के 0 हाथ में 3, 9 45 43 का हाथ में 4, 9 45 45 हाथ में 4 5 4 9, 980 आ गया, 980 कट गया कट गया कट गया। पहले चरण में देखिए हम लोग इसका शेषफल 0 आ गया, तो क्या करेंगे, चरण एक में ये हो गया ए का मान, ये हो गया बी का मान, ये हो गया क्यू का मान, ये हो गया आर के मान, तो क्या हो जाएगा 38,220 बराबर 196 गुना 19, 19 नहीं 5 और लगेगा 195, है ना, 196 गुना 195 प्लस शेषफल 0, शेषफल 0, है ना, लिखेंगे चूंकि शेषफल बराबर 0, इसलिए HCF किसका 196 और 38,220, 196 और 38,220 का कितना आ गया, 196, यही आपका आंसर होगा। ठीक है, यह था दूसरा भाग।
इसका दूसरा भाग, पहला भाग बता दिए, दूसरा बता दें, तीसरा भाग में जाएंगे। देखिए लिख लीजिए आपको, दूसरा तीसरा भाग देखिए, तीसरा भाग 867 और 255, 867 और 255 का निकालना है एचसीएफ विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके। तो इसमें भी करेंगे क्या कि मान लिया कि ए बराबर बड़ी संख्या को ए 867, बी बराबर 255, क्योंकि ए बड़ा है बी से, ठीक है, इसलिए इक्विल्ड विभाजन परिमिका से, इक्विल्ड विभाजन परिमिका से, इक्विल्ड विभाजन परिमिका क्या कहता है कि ए बराबर बी क्यू प्लस आर, है नहीं। तो आ जाए ए बराबर बी क्यू प्लस आर, लिखेंगे चरण पहला, चरण एक क्या, तो ए से बी से भागा दे देंगे ना, तो 225 से भागा दे देंगे 867 में, 3 बार में लगेगा, पहले 3 बार, तो 3 बार में 225 गुना 3, 225 गुना 3, 5 या 15 5, हाथ में 1, 3 6 1 7, 675, 675 तो हो गया 2, 1 दाएं 10 और अच्छा 2, 10 और 6 16, 16 में गया 7, किस हो जाएगा जी, 7 में गया 5 तो 2, 1 दाएं 10 और 16, 16 में गया 7 तो 9, यहाँ हो जाएगा 8 में 7 में गया 1, 192, 192, सॉरी मिस्टेक हो गया है ना, 225 में 255 है। देखिए अब हम लोग देखेंगे पार्ट 3 का, पहला का पार्ट 3 है ना, क्या 867 और 255, 867 और 255। तो देखिए, तो इसमें जो सबसे बड़ा को मानेंगे ए, है ना, तो मान लिया कि ए बराबर 867, बी बराबर 255, इसलिए ए बड़ा है बी से, है ना, तो इसलिए इक्विल्ड विभाजन परिमिका से, क्योंकि ए बड़ा है बी से, इसलिए इक्विल्ड विभाजन परिमिका से, इक्विल्ड विभाजन परमिका से, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, है ना। चरण एक देखिए 867 में भाग देंगे 255 से 3 बार में लगाना है पहले, 855 गुना 3, 5 या 15 5, हाथ में 1, 5 या 15 116 6, हाथ में 1, 3 दूनी 6 1 7, 765 2 0 1, तो चलेंगे क्या होगा, ये हो गया 3 बार लगाएं तो 3, ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया क्यू, ये हो गया आर, है ना। तो ए बराबर हो गया 867, देखिए ए और 867, बी बराबर हो गया आपका 255, क्यू बराबर हो गया 3, शेषफल हो गया आर 102, चूंकि ऐसे करके शेषफल 102 नॉट इक्वल टू 0, तो चलेंगे चरण 2 में,
चरण 2 में देंगे भागा किससे, 102 से भागा देंगे 155 में, 102 भागा 255, तो 2 बार में 204, तो हो गया 1 5 कट गया। देखिए चरण 2 में ये हो गया ए का मान, ये हो गया बी का मान, ये हो गया क्यू का मान, ये हो गया आर के मान। तो ए बराबर, देखिए ए बराबर, तो ए का मान 255, बी के मान हो गया 102 गुना क्यू के मान हो गया 2 प्लस शेषफल हो गया 51, 5 1 लिखेंगे शेषफल कितना है 51 है, नॉट इक्वल टू 0। चल जाएंगे हम लोग चरण 3 में। चरण 3 में देखिए हम चरण 3 में कहा, चरण 3 हो जाएगा कि अब देंगे 51 से भागा देंगे 102 में, 51 से भागा दे देंगे 102 में, 51 दूनी 102, 51 दूनी 102, कट गया, क्या हो जाएगा 102 बराबर, तो 51 गुना 2 प्लस 0 लिखेंगे, चूंकि शेषफल बराबर 0, इसलिए HCF कितना का 867 और 255 का कितना होता है, बी का मान होता है बराबर 51, यही आंसर होगा। तो पार्ट 1 का पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 बता दिए है ना। अब हम लोग 2 इसको लिखिए फटाक से। तो देखिए अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, ध्यान से समझिएगा कि दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक q + 1, q + 3 या q + 5 के रूप का होता है जहाँ q कोई धनात्मक पूर्णांक है, धनात्मक विषम पूर्णांक मतलब क्या हुआ 1 3 5 7 9 इसी तरह से होगा। तो बोला कि दर्शाई कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक, ये सब धनात्मक विषम पूर्णांक है ना, q + 1, q + 3, q + 5 के रूप में होता है ना, ये धनात्मक विषम पूर्णांक है, ये सब इस रूप में होता है। अब इसको सिद्ध करके देखिए, दिखाते हैं आप लोग को, है ना। हल कर रहे हैं, देखिए कैसे बनाएंगे कि मान लिया कि है ना ए मान लिया कि ए कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है। कौन पूर्णांक है, विषम पूर्णांक है। अभी या तो ए बराबर 1 होगा, 3 होगा, 5 होगा, 7 होगा, इस तरह से होगा ए का मान। चलिए, और बी का मान मानना पड़ेगा हमको 6। क्यों, क्योंकि दी हुई संख्याएं q + 1, q + 3 या q + 5 के रूप का है, इसलिए हम बी बराबर 6 माने, बी का मान 6 माने, क्योंकि 6 + 1, 6 + 3, 6 + 5 के रूप में है ना। अब इसलिए कुछ इक्विल्ड विभाजन परिणाम से, इसलिए इक्विल्ड विभाजन परिमिका से क्या होता है, a बराबर BQ + R, a बराबर BQ + R है ना। तो अब क्या हो जाएगा, a बराबर b का मान पहले मान चुके हैं
6 तो हो जाएगा 6Q प्लस R। जहां 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 Q कोई धनात्मक पूर्णांक है, Q कोई धनात्मक पूर्णांक है, Q का मान कोई धनात्मक पूर्णांक होगा, धनात्मक पूर्णांक है, और R एक पूर्ण संख्या, R एक पूर्ण संख्या है। R एक पूर्ण संख्या, R का मान शून्य भी हो सकता है, जहां यानी R जो है शून्य से बड़ा या शून्य के बराबर और B से छोटा है ना, इसलिए R का संभावित मान, R का संभावित मान क्या होगा, तो हमेशा जो R होता है B से छोटा होता है। B का मान हम लोग दे दिए कहाँ 6, तो R के मान क्या हो जाएगा बताओ बाबू, तो 0 1 2 3 4 और 5, R के मान 5 तक होगा है ना। तो पहले नंबर अभी ध्यान देंगे कि जब R बराबर रख लेंगे 0, जब रख लेंगे R बराबर 0 तब क्या होगा A बराबर, तो A बराबर क्या होगा बताओ, A बराबर हो जाएगा 6Q प्लस R के मान 0 तो 0, इसको तो ऐसे भी लिख सकते हैं ना, इसको ऐसे लिख सकते हैं कि 6Q भी लिख सकते हैं। और दूसरा जब लिख देंगे R का मान 1 तो A बराबर क्या होगा 6Q, R का मान 1 तो 6Q, यहाँ 6Q और R के मान क्या 1 प्लस 1 हो जाएगा है ना। आगे जब R का मान हो गया 2 तब A बराबर क्या होगा, तो A बराबर हो जाएगा 6Q प्लस 2 R के मान 3, क्या हो जाएगा A बराबर 6Q प्लस 3 R के मान 4, तो A का मान क्या हो जाएगा 6Q प्लस 4। जब R के मान हो जाएगा 5 तो होगा A बराबर 6Q प्लस 5 है ना। R के मान अगर 1 0 दिए तो 6Q या 6Q प्लस 0, R के मान अगर 1 दिए तो 6Q प्लस 1, R के मान 2 दिए तो 6Q प्लस 2, R के मान 3 दिए तो 6Q प्लस 3, R के मान 4 दिए तो 6Q प्लस 4, R के मान 5 दिए तो 6Q प्लस 5 है ना। अब आपको बताए थे कि सम संख्या का व्यापक रूप होता है 2m, सम संख्या का व्यापक होता है 2m प्लस 1 है ना। अगर सम संख्या तो पहली सम संख्या हो जाएगा 2m, अब दूसरी निकाल क्या है इसमें 2 जोड़ेंगे तो 2m प्लस 2 दूसरी विषम संख्या, फिर अगर 2 अगर बढ़ जाएगा तो तीसरी विषम संख्या। अगर यहाँ देखिए 1 है 3, यहाँ सम संख्या है ना, ध्यान से सम संख्या का तो पहली सम संख्या तो दूसरी सम संख्या हो जाएगा 2, यहाँ 0 है कुछ नहीं क्या, यहाँ 2m प्लस 0 है तो 2m प्लस 2 दूसरी सम संख्या होगा। अब 2m प्लस 4 ये भी सम संख्या होगा, क्योंकि 0 पूरा कटा तो ये सम संख्या है, यहाँ शेषफल 2 है तो हम 2 से भागेंगे तो और एक बार लग जाएगा तो फिर शेषफल 2 हो जाएगा, तो ये भी सम संख्या है। और 2m प्लस 6 ये भी सम संख्या होगा। अब इस सम संख्या में क्या होता है कि 2m प्लस 1 शेषफल 1 बच गया, अब 2 से भाग लगेगा ना, तो विषम संख्या है। अब 2m प्लस 3 ये भी विषम संख्या के 2 से भागा देंगे फिर शेषफल 1 होगा, तो 2m प्लस 1 2m प्लस 3 और 2m प्लस 5 2m प्लस 7 ये सब क्या है धनात्मक विषम संख्या है, ये विषम संख्या है ना। शेषफल सबका विषम संख्या बचा इसलिए विषम संख्या है। तो यहाँ पर यही तो डिवाइड करना है, लिखेंगे चूंकि 6Q उसके बाद 6Q प्लस 2
और 6q प्लस 4 धनात्मक सम संख्याएं है, इसलिए या अतः अब जो बच गया ये धनात्मक विषम संख्या है, तो जो बच गया धनात्मक विषम संख्या हो जाएगा। बच गया कौन कौन? 6q प्लस 1, 6q प्लस 3 और 6q प्लस 5 क्या है? धनात्मक विषम संख्याएं है। ये तो प्रूफ करना था, सिद्ध करना था, प्रूफ है ना। ये हो गया क्या? फिर से एक बार 6q प्लस 1 शेषफल 1 है, 6q प्लस 3 शेषफल 3 है, 6q प्लस 5 शेषफल 5 है। अब 1 में भाग देंगे 2 से, कटेगा नहीं। अब 3 में भाग देंगे 2 से, कटेगा नहीं, 1 शेषफल बचेगा। अब 5 से भाग देंगे 1 में, सब क्या 1 शेषफल बचेगा। तो यह सब क्या है? विषम संख्याएं है। और इसमें क्या 6q प्लस 0 मतलब पूरा रो कट रहा था तो सम संख्या। अब 6q प्लस 2 शेषफल यहाँ भी 2 बचे रहे तो एक बार और भाग लग जाएगा तो शेषफल इसका भी 0 हो जाएगा, तो भी सम संख्या हो गया। और 6q प्लस 4 शेषफल यहाँ 4 बचे रहे, फिर 2 से भागा तो फिर एक 2 बार में कट जाएगा, शेषफल फिर 0 हो जाएगा। तो ये सब संख्या कौन संख्या है? तो धनात्मक सम संख्या है। और 6q प्लस 1, 6q प्लस 3, 6q प्लस 5 ये क्या धनात्मक विषम संख्या है। समझ जाएगी बात? नोट कीजिए।